नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। यूपी में क्या बीजेपी को इस चुनाव में भारी नुकसान हो रहा है? क्या यूपी में बीजेपी 2014 और 2019 के आंकड़े दोहरा नहीं पा रही है? अगर वाकई ऐसा है तो क्या पीएम मोदी का विजय रथ उनकी सबसे माकूल जमीन यूपी में ही फंसने जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की उदासीनता को क्यों कारण बताया जा रहा है? क्या सीएम योगी वाकई आक्रामक तरीके से यूपी विजय के लिए नहीं लगे हैं, या फिर उनके खिलाफ जानबूझकर खबरें चलाई जा रही हैं? तो ये चर्चा आजकल दिल्ली, लखनऊ में सत्ता के गलियारों से लेकर यूपी की गलियों चौबारों तक आम है। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है जो अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तिहाड़ जेल से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आए तो उन्होंने बीजेपी पर यह बड़ा तीर चला। उसके बाद लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो भी उन्होंने यही बात दोहराई कि बीजेपी अगर यूपी में बम्पर सीटें जीती तो चुनाव के 2-3 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। केजरीवाल ने कहा कि मोदी अपने ही बनाए नियम के मुताबिक अगले साल 17 सितंबर को जैसे ही 75 साल के हो जाएंगे, तुरंत अमित शाह को पीएम बना देंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि अमित शाह के पीएम बनने की राह में अब केवल योगी ही कांटा है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें हटाने का प्लान बना लिया है। तो केजरीवाल के इस बयान का योगी आदित्यनाथ अपने ही अंदाज में जवाब भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि तिहाड़ जेल में रहने के दौरान केजरीवाल का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, उनकी मति मारी गई है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल के हमले में 2 बातें हैं। पहली ये कि अगर बीजेपी बम्पर चुनाव जीती तो योगी को हटा देगी, और दूसरी ये कि प्रधानमंत्री मोदी अपना उत्तराधिकारी अमित शाह को चुनेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। दिल्ली में केजरीवाल ने पहली बार ये बयान दिया तो उसके तुरंत बाद बीजेपी का दूसरे वाले पॉइंट पर जवाब आ गया। केजरीवाल के हमले के तुरंत बाद बीजेपी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, चुनाव जीतने के बाद मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद अमित शाह ने चुनावी रैलियों में कहना शुरू कर दिया है कि मोदी 2029 में भी प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इन अटकलों पर कुछ नहीं कहा कि क्या चुनाव बाद योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा या नहीं। तो कहते हैं कि बिना आग के कहीं धुआं नहीं होता है। विपक्ष बीजेपी आलाकमान के पुराने फैसलों को आधार बनाकर योगी के खिलाफ अटकलबाजियों को हवा दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह मोदी शाह की टीम ने शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस, रमन सिंह और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया है, उसी तरह अब योगी का भी नंबर आने वाला है। बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से योगी को लेकर कोई ठोस जवाब तो नहीं आया है, लेकिन सीएम योगी केजरीवाल को खरी खरी सुना चुके हैं। लेकिन यूपी में जिस तरह चुनाव में इंडिया गठबंधन को चुनावी लड़ाई में आमने सामने माना जा रहा है, उससे सबके दिलो दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर इन कानाफूसियों को लेकर योगी के मन में क्या है। योगी 2017 से देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी संभाले हुए और शानदार तरीके से सबसे बड़ा राज्य चला रहे हैं। उनकी काबिलियत की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी खुद 2022 के विधानसभा चुनाव में कर चुके हैं। 2022 के चुनाव प्रचार में मोदी कहते रहे हैं कि यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी। हालांकि ये बात अब तक यूपी और देश का
80% से ज्यादा चुनाव जीतने के बावजूद ये आवाज अब भी बेहद कम सुनाई दी। तो बीजेपी में प्रधानमंत्री पद को लेकर मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर क्या चल रहा है? क्या अमित शाह और योगी के बीच वाकई विरासत की जंग है या फिर यह सिर्फ मीडिया की कयासबाजी? अब ये तो बीजेपी और आरएसएस ही जाने, लेकिन यूपी के गली कूचों में ये बात बहुत जोर शोर से चल रही है। छठे और सातवें चरण में यूपी के अवध और पूर्वांचल के 27 सीटों पर चुनाव है। भोजपुरी और अवधी बोलने वाला यह पूरा इलाका अपनी बात रखने के लिए काफी मुखर यानी वोकल माना जाता है। इस इलाके में एक कहानी आजकल हर गली मोहल्ले चाय पान की दुकान पर सुनाई दे रही है। तो कहानी कुछ इस तरह है। गुजरात से एक शेर यूपी पहुंचा। 10 साल तक यूपी ने उसे खूब प्यार दिया। यूपी से दिल्ली तक पहुंचा, लेकिन 10 साल बाद यूपी में घूमते घूमते एक 80 फीट गहरे कुएं में गिर गया। वहां एक संत का शासन था। साधु बाबा कुएं के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने शेर को कुएं से निकालने की योजना बनाई, लेकिन डर यह था कि शेर कुएं से निकला तो उन्हें खा जाएगा। सोचते सोचते साधु बाबा ने एक तरकीब अपनाई। 80 फीट गहरे कुएं में एक 40-50 फीट लंबी लकड़ी की सीढ़ी फेंक दी। शेर उस सीढ़ी पर चढ़ गया। शेर की भी जान बच गई और साधु बाबा की भी। लोग ये भी कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, जिसको चुनाव और मौजूदा राजनीति से न जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पिछले 10 साल में जो भी जिम्मेदारी दी गई वो उन्होंने बखूबी निभाई। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात के राजकोट में क्षत्रियों के खिलाफ बयान दिया तो उससे क्षत्रिय खफा हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने के पहले क्षत्रिय ही थे। उन्होंने अपने सभी संपर्कों और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए क्षत्रियों को मनाने की कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। यूपी के मेरठ मुजफ्फरनगर में उन्होंने ठाकुर नेता संगीत सोम की नाराजगी दूर करने की कोशिश की तो पूर्वांचल में कई क्षत्रिय नेताओं को बनाया और अब भी लगातार मना रहे हैं। लेकिन योगी के खिलाफ कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता लगातार परोक्ष अपरोक्ष तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे करण भूषण सिंह के समर्थन में एक रैली की। उसमें यूपी के बीजेपी नेता और पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल थे। बृजभूषण शरण ने संबोधन की शुरुआत में कहा, मंच पर बैठे यूपी के मुख्यमंत्री श्री ए.के. शर्मा जी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे जुबान फिसलना या फिर स्लिप ऑफ टंग बताया। इन बातों का असर यह है कि कई क्षत्रिय नेता तो योगी के समझाने बुझाने पर बीजेपी का साथ देने को तैयार हो गए, लेकिन कई छिटक गए। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, मिर्जापुर समेत कई सीटों पर अच्छा खासा असर रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और सुल्तानपुर के दबंग नेता सोनू सिंह मोनू सिंह खुलकर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। अगर अंतिम चरणों की 27 सीटों पर बीजेपी का गणित कुछ गड़बड़ाता है तो इसमें इन नेताओं की बड़ी भूमिका मानी जाएगी। तो कहां तो बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि अगर देश के दूसरे हिस्सों से उसे नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश से कर ली जाएगी। यूपी में योगी हैं, राम मंदिर है, लेकिन यूपी में योगी और अमित शाह को लेकर जिस तरह अंदर खाने की खबरें सुनने में आ रही हैं, वो अगर सच हैं तो बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। यूपी का दर्द इतना बड़ा होता है कि बाकी देश से घाटे की भरपाई की तो बात छोड़िए, देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने का डैमेज कंट्रोल भी मुश्किल हो जाता है। यूपी की सियासत से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक यूं ही सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।